जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे और आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो है आप लोग के एग्जाम जो है बहुत ज्यादा लगातार आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो है हमारी दूसरी क्लास है किसकी, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की जो प्रीवियस ईयर है उसकी दूसरी क्लास है। और हम दूसरी क्लास में क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है यहाँ पर और हम उसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम सॉर्ट करेंगे ये देखेंगे और अपनी तैयारी हम बहुत अच्छे से करें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर इससे पहले हमने क्या किए थे, सामान्य सामान्य क्वेश्चन किए थे। आज भी थोड़े सामान्य सामान्य प्रश्न हैं, हम उनको लाए हैं और इसके बाद में जो है आप लोग का बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहां पर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और आने वाले समय में जो है टेस्ट सीरीज चलने वाली है, बस आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है यहां पर देखें आप लोग। एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? 104 रुपए में खरीदा और उसे 78 रुपए में बेच दिया। मतलब कितना नुकसान हो गया? 26 रुपए नुकसान हो गया। नुकसान का प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने रुपए नुकसान हो रहा है? 26 रुपए। कितने रुपए पर भाई? क्रय मूल्य पर क्या होता है, हमेशा हानि या लाभ परसेंट निकलेगा। तो 104 रुपए क्या है आपका यहां पर क्रय मूल्य था और 78 रुपए में बेचा, मतलब क्या हो गया, 26 रुपए क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 104 रुपए पर 26 रुपए कितना परसेंट है? कितना परसेंट के लिए क्या लगा देंगे अपन? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 से कम 26, 26 से कितना हो जाएगा हमारे पास में? 104। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्यम शून्य, कितना आया हमारे पास में? 20%। क्या आ गया हमारे पास आंसर? 20%। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य सामान्य प्रश्न है, आप लोग करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन उठा करके बैठे। ठीक है, आप लोग अगर मैथ कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग क्या करें, पेन और कॉपी लेकर के बैठे ताकि आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में आपको क्या है, नहीं है चीजें याद नहीं रखनी, आपको सॉल्व करना होता है, ये जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है, एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत, ठीक है, कोई खंबा होगा या कोई संकेत है, उसको क्या कर जाती है, पार कर जाएगी। ट्रेन की क्या निकालना हमें? लंबाई। ठीक है, काय में निकालना? मीटर में निकालना। अब यहां पर देखो इसकी जो चाल है वो कितनी है, 33 मीटर प्रति सेकंड है और 11 सेकंड चलती है और वो क्या कर लेती है, एक संकेत को पार कर जाती है। तो आप लोग हमेशा क्या करें, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही क्या लगाएं, फार्मूला लगाएं। ठीक है, यही फार्मूले से आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो टाइम का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, स्पीड में। तो यहां पर क्या निकालेंगे अपन, डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि संकेत को पार करें। अब संकेत की लंबाई होगी नहीं, तो संकेत की लंबाई नहीं होगी तो केवल लंबाई किसकी हो जाएगी, आपकी ट्रेन की हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस, यहां पर किसकी निकालेंगे डिस्टेंस अपन, ट्रेन की डिस्टेंस, या अपन क्या बोलेंगे इसको, लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पर, इसको लेंथ कहेंगे अपन। ठीक है, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, स्पीड। स्पीड कितनी है, 33 मीटर प्रति सेकंड है, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 11 सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो गया हमारे पास में, कैंसिल हो गया। 33 गुणा कितना करेंगे, 11 करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास में, 336, सॉरी 363 आ जाएगा। क्या में आ जाएगा आपका, मीटर में। तो ये क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई, क्या आ गई लेंथ, 363। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है, 456 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 570 रुपए हो गई है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, मतलब हमें कितने परसेंट क्या करना है, खपत क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें 456 से बढ़कर कितनी हो गई, 570 हो गई। तो यहां पर कितनी बढ़ गई भाई, 114 रुपए। कितनी बढ़ गई, 114 रुपए पहले से बढ़ गई है भाई, 114 रुपए बढ़ गई है। लेकिन हमें क्या करना है, खपत कम करना है। कितने रुपए पर भाई, 570 रुपए खर्च क्या करेंगे हम, क्योंकि अब तो 570 हो गई, तो 570 पर क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ 114 रुपए क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट है ये निकालना पड़ेगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, हम क्या निकाल पाएंगे कि कितनी कम क्या करना हमें खपत करनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो जरा, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 57 एक कम 57, 57 दूनी कितना हो जाएगा, 114। 10 दूनी कितना जाएगा अपने पास में, 20%। क्या करना है, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 20%। जब हम क्या करेंगे, कम कर लेंगे खपत, तब जाकर क्या हो जाएगा, जो जितनी कीमत पहले थी उतना अगर हम खपत कम कर ले तो लगभग बराबर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर कभी भी क्या नहीं करना, इससे कभी भी क्या नहीं निकलेगा, आपका परसेंट नहीं निकलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको किससे निकालना पड़ेगा, 570, जो बढ़ गई राशि, क्योंकि हमें कम करना है इसलिए आप ऐसा निकालोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य मतलब साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज कितना मिलता है, 3720 रुपए मिलते हैं। इसलिए निवेश की गई राशि
हमें क्या करना है, खोजे मतलब निकालना है हमें। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर साधारण ब्याज की बात हो रही है। 12% प्रति वर्ष, एक वर्ष में क्या हो रहा है, 12% आपको क्या देना है, ब्याज देना, मतलब एक्स्ट्रा ब्याज देना है आपको। 5 वर्षों में कितना मिल जाएगा भाई, 12 पंचे 60, कितना परसेंट, 60% आप क्या करोगे, ब्याज दोगे। और यहां पर उसने ब्याज की राशि बोल दिया कितनी, 3,720 रुपए। तो क्या हो जाएगा यहां पर, जो 60% है वो किसके बराबर है, 3,720 के बराबर है। हमें क्या निकालना है यहां पर, राशि निकालना। राशि मतलब क्या हो गया, 100%। तो आप 100% जब निकालोगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3,720 बटे कितना आएगा, 60। 100% करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या जाएगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल, 6 कम 6, यहां पर काटेंगे 6 6 क्या हो जाएगा, 36, बचा 1, 6 दूनी 12 और डबल 0 यहां पर लग गए। तो हमारे पास में आंसर कितना आया, 6200 रुपए। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की चौड़ाई कितनी दी है, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका कान, कान का मतलब क्या होगा अभी बताता हूं आप लोग को, 91 सेंटीमीटर है। फिर इसकी क्या बताना, हमें परिधि बताना है। क्या बताना है, परिधि। देखो ये क्या हो गया यहां पर ये है आयत। ठीक है, ये आयत है। आयत का मतलब क्या हो गया, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अपन ने एक विकर्ण डाल दिया, क्या कर दिया, विकर्ण डाल दिया। अब यहां पर क्या हो गया, ये क्या हो गया आपकी 35 सेंटीमीटर क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, हमें लंबाई नहीं दिया है। कान का मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है कि क्या, विकर्ण कितना, 91, कितना, 91। अब यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो हमें निकालना परिधि, और परिधि का मतलब क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग। चौड़ाई तो दी है लेकिन हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर आप सीधे सीधे फार्मूला लगाओगे तो 2a प्लस क्या होता है, b होता है, किसका, आयत की परिधि का फार्मूला। परिधि मतलब परिमाप, परिधि मतलब क्या, परिमाप। तो हमें क्या चाहिए यहां पर, लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लंबाई। अब लंबाई जब चाहिए तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहां पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहां समकोण त्रिभुज। और यहां पर कितना है, 35 और यहां कितना है, 91। तो हमें यहां पर निकालना है। तो अगर आप लोग ध्यान से इसको देखोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या, आधार और लंब और साथ साथ क्या, कर्ण। जब भी क्या होगा, आधार क्या होता है, 5 होता है और लंब क्या होता है आपका, 12 होता है। तो हमेशा कर्ण क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, आधार को क्या कर दे हम, आधार और लंब को क्या कर दे हम, यहां पर 7 गुना कर दे, तो सतापना कितना हो जाएगा, 35। यहां पर क्या जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, यहां पर भी 84 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहां पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 91। तो हमें यहां पर दिख रहा है, या तो हम आधार और यहां पर लंब, ध्यान रखना दोनों में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को पलटा सकते हो। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, कर्ण हमेशा क्या होगा, 91 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को बदल दोगे तो बाच कितना हो जाएगा, 12, 5 भी हो सकता है और 5 12 हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या आएगा, 13 ही आएगा। और अगर इसको 7 गुना करेंगे तो 35 84 आएगा और ये कितना आएगा, 91 ही आएगा। तो यहां पर 91 दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 84 हो जाएगा। ये 84 तो ये भी कितना आएगा, 84 आ जाएगा। यहां पर हो गया, या तो फार्मूला ये लगा दो या फिर क्या कर दो, सभी को जोड़ दो। 35 दूनी कितना जाएगा, 70। ठीक है, और 84 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 168 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 8, यहां 13 का 3 हासिल का 1 कितना हो गया, 2, कितना आया, 238। कितना आया हमारे पास में आंसर, 238। यहां पर फार्मूला में मान रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर वैसे ही कर सकते हो आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन दिया है, x की पावर कितना दिया है, 3 भागित कितना दिया है, 23 बराबर कितना है, 529। ठीक है, यहां पर क्या है, x की पावर 3 है। ठीक है, यहां पर डिवाइड है, डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, बटे कितना हो जाएगा, 23 बराबर कितना है, 529। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान दोगे आप तो x की पावर 3 बराबर कितना है, ये कितना, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 23 का। और ये 23 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23 हो, इतना हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा, 3। और यहां पर क्या हो, जब बेस समान हो तो यहां पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। तो 23 की पावर कितना हो जाएगा, 3, पावर से पावर कैंसिल, तो x का मान कितना आया, 23। ये आ गया क्या आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया, देखिए जरा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 में चल सकती है। देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप देखो यहां पर कौन सी है, हमें दिख रहा है यहां पर 6, 9, 27 और 18 दिख रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इसको देख लो कि क्या 27 से भाग चला जाएगा क्या, तो 54 में 27 से भाग चला जाएगा और 81 में भी चला जाएगा। तो अपना आंसर सीधा आ गया क्या, 27। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चल सकती का मतलब है क्या, इसका ऐसी कौन संख्या है जो बड़ी से बड़ी है, जिसका 54 और 81 में भाग जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है यहां पर। तो यहां पर आंसर कितना जाएगा, 27 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पर चेक भी कर लो,
ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला उसने। अगर आप देखोगे तो 9 का भी भाग चला जाता है, 6 का भाग यहां पर 54 में जाएगा लेकिन 81 में नहीं जाएगा। ठीक है, 18 का भाग काय में जाएगा आपका 54 में जाएगा, 81 में जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना क्या बोला उसने, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर जो छोटी छोटी संख्या बोलता तो क्या आता, अपना आंसर 9 आता, अगर छोटी संख्या बोलता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग कितना है, 48 रुपए का है, तो कुल राशि हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहां पर कितना दिया है, 6 अनुपात कितने में बांटा गया है भाई, 5 अनुपात में बांटा गया है। और वो बोल रहा है कि जो पहला भाग है ये 6 ना होकर कितना रुपए है, 48 रुपए है। कितना है, 48। इससे कितना गुना है, 8, कितना हो जाएगा, 6 8 48, कितना गुना, 8 गुना। तो ये राशि भी क्या हो जाएगी अपने आप की 8 गुना। तो 8 अपना कितना हो जाएगा, 40। ये राशि कितनी है, 48, और ये कितनी आ गई है सेकंड राशि 40। दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 88। ये क्या आ गया हमारे पास में, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सरल सरल प्रश्न आए थे। ठीक है, अभी आने वाले समय में हम आप लोग को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी शामिल कर लेंगे, थोड़े से अलग अलग टाइप के क्या कर लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि क्या हो जाए, आप लोग को जैसी नोटिफिकेशन, जैसी क्या होता है वीडियो डलते हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए यहां पर क्या दिया है, एक चतुर्भुज की भुजाएं कितनी दी है, देखिए जरा आप लोग, 2:3:4:5 के अनुपात में है। और परिधि कितनी है, परिधि मतलब परिमाप कितना है, 112 सेंटीमीटर है। कितना है, 112 सेंटीमीटर। सबसे छोटा पक्ष मतलब सबसे छोटी भुजा हमें क्या करना है, यहां पर ज्ञात करनी है। तो यहां पर भुजाएं दी है कितनी, 2:3:4:5। और हमें पता है कि परिधि या परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का क्या, योग। अगर हम यहां पर चारों भुजाएं अगर इस चतुर्भुज की जोड़ दें तो हमारे पास में कितना जाएगा, देखो आप लोग, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। लेकिन वो बोल रहा है कि 14 ना होकर के इन सभी का योग कितना है, 112 है। कितना है, 112। इससे कितना गुना दिख रहा है हमें, यहाँ क्या हो जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, 8 गुना हो जाएगी ये। तो ये जो भुजाएं होगी ये भी क्या हो जाएगी अपने आप की 8 गुना। सबसे छोटी भुजा अपन को पता है, यहाँ पर 2 में क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 दूनी 16। तो ये क्या आ गई हमारे पास में आंसर, सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी भुजा अगर बोलता तो आप क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 अपना 40 हो जाती। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे छोटी भुजा क्या आ गई आपकी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया है कि जब कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। उस वस्तु का क्या निकालना, हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहां पर क्या हो रहा है, 117 रुपए में हमने बेचा तो 10% की हानि हो गई। मतलब हमने कितने परसेंट बेचा भाई, हमने बेचा 90% में। क्यों, क्योंकि हमें कभी भी जब बेचते हैं तो क्या करते हैं हम, जब बेचेंगे तो क्या करेंगे, जो भी बेचेंगे हम तो उसमें एक तो लाभ होगा और एक क्या होगी, हानि। अगर हम क्या करते हैं 100% से कम में बेचते हैं तो हमें होगी हानि, और 100% से ज्यादा में बेचेंगे तो हमें होगा लाभ। लेकिन यहां पर सीधे सीधे है कि भाई 117 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% की हानि। मतलब हमने कितने में बेचा इसको, 117 रुपए में जब बेचा तो अपन ने कितने में बेचा इसको, 90% में बेचा है। कितने परसेंट में बेचा है, 90% में। ठीक है, हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो क्या करेंगे, 117 में क्या करेंगे, 90 का भाग देंगे और 100 का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं, 0 0 क्या होगा, कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 बचा कितना, 2, 9 3 27, 13 गुणित 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 130 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि 117 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% की हानि। मतलब हम कितने में बेच रहे हैं, 90% में। 90% का मतलब क्या हुआ, 117 रुपए जो है कितना, 90% के बराबर क्या हो गया हमारे पास में, 117 रुपए हो गया। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य मतलब 100%। तो 1% बराबर कितना जाएगा, 117 बटे कितना जाएगा, 90। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 0 से 0 काट देंगे, 9 1 कम 9, ठीक है, 9 1 कम 9 बचा 3, 9 3 27 और 0 आ गया, तो 130 आ गया। देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया सीधे, कि जो दिया है वो नीचे आ जाएगा और जो हमें निकालना है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 117 रुपए किसके बराबर है, 90% के बराबर। तो 90 कहां जाएगा, नीचे, और जो निकालना है वो कहां जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करा करो, डायरेक्ट क्या करो, इतना लंबा करने का के बजाय 117 रुपए कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर। तो यहां पर परसेंट जाएगा, यहां पर 100% निकालना, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है आपका। तो मैंने वो किया भी नहीं हो, डायरेक्ट आप 117 का क्या कर सकते हो, 90% दिया है, हमें निकालना 100%, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आपको लगता है तो ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, यहां पर खत्म। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हो गए आपके, खत्म हो गए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।